अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मुसलमानों ने ये सोच लिया है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए तो कामयाबी हमारा मुकद्दर है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर आज मुसलमान गुमराही पर मर जाए और कल कयामत में इस बात पर अफसोस करके खुद को कोसे कि काश मैंने अल्लाह की और उसके नबी का कहा मान लिया होता। जबकि आज वही इंसान जिंदा है और उसके घर में ही हिदायत की किताब मौजूद है, अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद है। इसके बावजूद भी मुसलमान शिर्क और बिदअत में मुब्तला होकर मर रहा है। क्या वजह है आखिर? क्योंकि आप हिदायत लेना ही नहीं चाहते, बस दूसरों से कहते हैं हिदायत के लिए मेरे लिए दुआ करना। और अगर आपके सामने कभी हिदायत की बात आ भी जाए तो उससे मुंह फेर लेते हो, क्योंकि वो बात आपको कड़वी लग रही है। और आपको हिदायत तभी मिलेगी जब आपके सामने अल्लाह के कुरान से या नबी के फरमान से कोई बात आ जाए। चाहे कितनी भी सख्त बात आपको लगे, उस पे आपको आमन्ना व सद्दकना कहना होगा कि जो मेरे नबी ने कहा वही सच है। दुनिया में हर उस शख्स की बात नाकाबिले कबूल है, चाहे कितनी भी अच्छी बात बातिल तरीके से कहता है, चाहे वह कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो। क्योंकि आज आपको मार्केट में ऐसे मौलवी मिल जाएंगे जो बातिल तरीके से सबको अपनी तरफ रिझा लेते हैं। बात कुरान और हदीस से ही करते हैं, लेकिन बातिल तरीके से। और अगर आपको कम इल्म है तो आप उनकी बातों पर मुतमईन हो जाएंगे और नारे तकबीर की सदाएं लगाने लगेंगे। आप क्या समझते हैं यहूद और नसारा ने अपनी किताब में तहरीफ कर दिया और मुसलमानों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया? अगर अल्लाह इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेवारी खुद न लेता तो मुझे लगता है मुसलमान यहूद और नसारा को भी पीछे छोड़ देते। क्योंकि आज मुसलमानों ने जो इस कुरान के खिलाफ काम किए हैं, अब आप सोचेंगे इसमें खिलाफ क्या है। जिस कुरान को अल्लाह के नबी ने अपनी 3 बेटियों के फौत होने पर नहीं बख्शा, आज मुसलमानों ने इस कुरान को बख्शना शुरू कर दिया। वो भी उन लोगों को जो अल्लाह के साथ शिर्क करके मर गए। उन लोगों को इतनी इज्जत दी जा रही है। क्या वो मरने वाला शख्स हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज्यादा सख्त था? क्योंकि जब हजरत उमर जमाना जाहिलियत में थे, वह भी अपने बाप दादा के दीन पर अमल करते थे, लेकिन थे अदल करने वाले। उसकी वजह थी कि कुरैश के कुछ काफिरों ने मशहूर कर रखा था कि अल्लाह के नबी जादूगर है, नऊज़ बिल्लाह। एक रोज अल्लाह के नबी को खाने काबा में नमाज पढ़ते देखा तो हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके खड़े हो गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की सूरतुल हक्का की तिलावत कर रहे थे। उस वक्त हजरत उमर को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी ना तो जादूगर है ना शायर। दिल में यकीन आ गया, लेकिन अभी भी आप अपने बाप दादा के दीन को छोड़ ना सके। एक रोज हजरत उमर ने इरादा कर लिया क्यों ना अल्लाह के नबी को ही कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ बिल्लाह। के बाप बेटे से अलग हो रहा है, बेटा बाप से अलग हो रहा है, ये रोज रोज के झगड़ों से तो बेहतर है अल्लाह के नबी को ही कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ बिल्लाह। तो एक दिन अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से निकले ही थे। रास्ते में नुआइम बिन अब्दुल्लाह मिल गए जो ईमान ला चुके थे। वो समझ गए कि हजरत उमर का इरादा ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा, ए उमर, बड़ा बहादुर बना फिर रहा है, तेरी तो बहन और बहनोई मुसलमान हो गए। हजरत उमर उसी वक्त अपनी बहन के घर चले गए। जब दरवाजे पर पहुँचे, उनकी बहन जो उस वक्त कुरान के कुछ औराक पढ़ रही थी, कहा जल्दी जल्दी इस कुरान को कहीं छुपा दो वरना हजरत उमर देख लेंगे। हजरत उमर ने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम मुसलमान हो चुके हो, अपने बाप दादा के मजहब से फिर चुके हो। बहन ने कहा, हाँ हम मुसलमान हो चुके हैं, जो तुम्हें करना है कर लो। हजरत उमर ने सोचा कि आखिर क्या वजह है, जो इस्लाम अपनाता है इसको छोड़ता क्यों नहीं। अच्छा, जो तुम पढ़ रहे थे वो मुझे भी सुनाओ। हजरत उमर ने अल्लाह का कुरान सुना और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर के सामने जब हक आया तो हजरत उमर ने कबूल कर लिया और अल्लाह ने हजरत उमर को इस्लाम में आने के बाद जो इज्जत बख्शी है वो आप सबके सामने है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह ताला ने हजरत उमर की जबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। और जो आज इस कुरान की नसीहत को ना माने, जिसने सारी उम्र बुरे काम किए और जब मरा तो उसी कुफ्र की हालत पर मरा, तब भी उसको कुरान बख्शी जा रही, जो किताब लोगों को डर सुनाने के लिए आई है। अल्लाह सूरह नाम की आयत नंबर 15 में खुद अपने नबी से कहलवा रहा है, तर्जुमा ये भी कह दो, अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब का खौफ है। जबकि अल्लाह के नबी तो अल्लाह के अहकामों के पाबंद होते हैं, लेकिन अपने परवरदिगार की नाफरमानी करना इतना बड़ा जुर्म था कि लोगों को डराने के लिए अल्लाह ने कुरान में इतनी सख्त तरीन आयत उतार दी ताकि जिंदा लोग इससे डर जाएं। जो किताब इन जिंदा इंसानों की हिदायत के लिए उतरी थी, जिसकी कुछ आयतें ही हिदायत के लिए काफी थी, आज मुर्दे को पूरी की पूरी कुरान बख्शी जा रही। जबकि वही मुर्दा जब जिंदा था तो उसने इस कुरान को इस लायक भी नहीं समझा कि इसकी आयतों पर अमल करता। अब उसके मरने पर उसको इतनी इज्जत दी जा रही कि पूरी की पूरी कुरान बख्शी जा रही। कुरान जिंदा इंसानों की हिदायत के लिए उतरा है। क्या वजह है आखिर? इस कुरान को जब सहाबा इकराम ने पढ़ा तो वो तो सर बुलंद हो गए। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर। बस यही वजह है क्योंकि हम मुसलमानों ने आज इस कुरान को हिदायत के लिए पढ़ा ही नहीं, सिर्फ मुर्दों को बख्शाने के लिए। किसी की शादी हो जाए तो दूल्हा दुल्हन को इसके नीचे से गुजारने के लिए, और अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो इस कुरान की कसम उठाने के लिए।
लिए। आपने इस कुरान को हिदायत के लिए पढ़ा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा सवाब हासिल करने के लिए और घरों में बरकत के लिए। अगर आपने दुनिया की ऐशो आराम की चीजों को बरकत समझ रखा है तो आप गलत हैं। ऐसे तो आज गोरों के घरों में देख लो, दुनिया की हर वो ऐशो आराम की चीज मौजूद है जो आपके पास भी नहीं, तो क्या उनके घरों में बरकत है? लेकिन हाँ, अगर कोई मुशरिक भी इस दुनिया में अच्छे काम करेगा, जो कि बहुत से लोग करते भी हैं, तो अल्लाह उनको इन अच्छे कामों का बदला इस दुनिया में ही दे देगा और आखिरत में ऐसे लोगों का कोई बदला नहीं होगा, क्योंकि आखिरत के दिन पर उनका ईमान ही नहीं था। और आज मुसलमान सिर्फ जबान से कह रहा है कि हमारा आखिरत पर ईमान है, लेकिन अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया है। भले ही लाख वह कहे कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, लेकिन अगर शिर्क में मुब्तला है और वह शिर्क को छोड़ भी नहीं रहा, तो ऐसा इंसान अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह के फरिश्तों का दुश्मन है और अल्लाह के नबियों का दुश्मन है और तमाम इंसानों का दुश्मन है। और ऐसों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। और आप इन तमाम लानतों से बचना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए गौसिया रंग और चिश्ती रंग। सूरह बकरा की आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कह दो हमने तो अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। क्योंकि क़यामत के दिन किसी चिश्ती या किसी और का पिंडाल नहीं लगा होगा, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये के सिवा कोई और साया ना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो हक है इसमें वो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई गलती है तो वो मेरी तरफ से। और अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करे। जो दीन से भटक गए हैं अल्लाह उन सबको हिदायत दे। अल्लाह हमें नफामंद इल्म अता करे और उस पे अमल करने की तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।